ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार, ओम साई राम। मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली और एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल साई श्रद्धा सबरी चैनल में आप सभी भक्तों का मेरा सत सत नमन। जो साई भक्त हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, कृपया बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जो न्यू वीडियो छोड़ते हैं हर एक वीडियो आपको मिलते रहे, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और जो वीडियोस आपका छूट गया वो भी वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं आज साईं बाबा के उपदेश का, प्रवचन का 2 लाइन आप सभी भक्तों के सामने बोलने जा रही हूँ। साईं बाबा कहते हैं, जीवन एक बूंद से शुरू होता है और चुटकी में यूं ही खत्म हो जाता है। क्या कोई यहाँ से लेके आया है और क्या कोई यहाँ से लेके जाएगा? सब कुछ तो यहाँ पे ही छूट के जाना है। इंसान को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब इंसान विवश हो जाता है और विवशता ही दुख है। निराशा में दुख और आस में विश्वास छुपी होती है। इंसान दुखी कब होता है और परेशान कब होता है? जब वो ये सोच लेता है कि उसी ने ये किया है। ये सोच इंसान को गर्त पे लेके जाता है, लेकिन सुख की प्राप्ति ही दुख का निधान है। आज हमारे एक साई भक्त अपने घर में साई संध्या का पालन किया है। चलिए देखते हैं, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं रूपादेव वरागली निवासी साई श्रद्धा सबरी चैनल के माध्यम से आज हमें ये शुभ मौका मिला है कि महासप्तमी के दिन आज हमें हमारे घर में साई संध्या आयोजन करने का मौका मिला। हमें ये विनम्र निवेदन है कि बाबा से आज हमारे घर पधारे और हमें आशीर्वाद दें। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अध्याय 51 उपसंहार। अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम अध्याय मूल ग्रंथ लिखा जा रहा है। इसमें हेमांड पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है, जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमांड पंत को कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त न हो सकी। तब बाबा ने एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री BV देव ने उससे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है। इसीलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंग्रह समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमांड पंत उस समय तक जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय के प्रति में संशोधन करके उसे छापने योग्य बनाते। सद्गुरु श्री साईं की महानता। हे साईं, मैं अपनी चरण वंदना कर आपके शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें
तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दिनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यान पूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरण वंदना का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भव सागर से सहज ही पार हो जाओगे। और इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ित को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरी आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है, उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पाठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करके ही बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखन और पाठन इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हुए। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा और प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आँखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवमस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथ पूर्णमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईं यशकाय श्रीडी वासिने नमः।
ओम